भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समानता और अधिकारों की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी है। जन्म और परिवार। पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891। जन्म स्थान मऊ, अब मऊ। पिता रामजी मालोजी सकपाल। माता भीमाबाई। वे एक दलित महार जाति परिवार में जन्मे थे, जहां उस समय समाज में बहुत भेदभाव होता था। बचपन का संघर्ष। बचपन में उन्हें स्कूल में भेदभाव सहना पड़ा। उन्हें कक्षा में पीछे बैठाया जाता था। पानी भी खुद नहीं छू सकते थे। शिक्षक और बच्चे अलग व्यवहार करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनके महान बनने की शुरुआत थी। शिक्षा, पढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा हासिल की। बीए, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। एमए और पीएचडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। डीएससी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बार एट लॉ, ग्रेज इन। उन्हें लगभग 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, कहा जाता है। विवाह, पत्नी। पहली पत्नी रामाबाई अंबेडकर, दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर। रामाबाई ने उनके कठिन समय में बहुत साथ दिया। समाज के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे पानी के अधिकार के लिए आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन। संविधान निर्माता। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सम्मान का अधिकार। उनकी वजह से आज हर इंसान बराबर है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। पद और सम्मान। भारत के पहले कानून मंत्री 1990 में मिला। भारत रत्न। निधन 6 दिसंबर 1956। लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। सीख, मॉरल। डॉक्टर अंबेडकर हमें सिखाते हैं, कभी हार मत मानो, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, हर इंसान बराबर है। भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तो इसके बाद और तेज हुआ। धर्म परिवर्तन का बड़ा फैसला। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सिर्फ कानून से ही नहीं, सोच बदलने से भी समाज बदलेगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ बुद्धिज्म धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये फैसला दलित समाज के लिए एक नई शुरुआत बना। आखिरी दिनों का काम, अपने अंतिम समय में भी उन्होंने लिखना और समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म, इसमें उन्होंने बुद्ध के विचारों को सरल भाषा में समझाया। अंतिम यात्रा। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। लेकिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, लाखों लोग रोते हुए सड़कों पर आ गए। ऐसा लगा जैसे पूरे देश ने अपना मसीहा खो दिया। उनके बाद क्या बदला? उनके जाने के बाद भी उनकी सोच ने देश को बदलना जारी रखा। दलितों को शिक्षा का अधिकार मिला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, समाज में धीरे धीरे बराबरी बढ़ी। ये सब उनकी बनाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से संभव हुआ। आज भी जिंदा है बाबा साहेब। आज हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश मनाता है अंबेडकर जयंती। लाखों लोग उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। एक भावुक सच्चाई। अगर उस समय भीमराव रामजी अंबेडकर हार मान लेते, तो आज शायद हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। आखिरी सीख। शिक्षा लो, अपने अधिकार जानो और कभी झुको मत। भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी अभी और भी गहरी है। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष और फैसलों पर, राजनीति में कदम। डॉक्टर अंबेडकर ने समझ लिया था कि सिर्फ समाज नहीं, सरकार बदलना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा और दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की। पूना पैक्ट, ऐतिहासिक समझौता। 1932 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पूना पैक्ट, दलितों के लिए अलग चुनाव, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी। महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। आखिरकार समझौता हुआ। दलितों को आरक्षित सीटें, रिजर्वेशन मिली। यही आगे चलकर हमारे संविधान में आरक्षण का आधार बना। महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई।
डॉक्टर आंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए नहीं, महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़े। उन्होंने कानून बनाया, हिंदू कोड बिल, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक और बराबरी का हक। लेकिन विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हुआ। इसी कारण उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा, एक बड़ा कदम। उन्होंने दिखा दिया कि पद से बड़ा इंसान का सिद्धांत होता है। अंतिम क्रांति। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया, समाज को जड़ से बदलना है। और फिर उन्होंने अपनाया बुद्धिज्म। लाखों लोगों को भी साथ लेकर एक नई सोच, नई पहचान दी। आज भी जिंदा है उनका मिशन। आज भी उनके विचार हर जगह दिखते हैं। स्कूलों में शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में आरक्षण, कानून के सामने बराबरी। ये सब उनकी सोच का परिणाम है, दिल छू लेने वाली सच्चाई। अगर भीमराव रामजी अंबेडकर अपने लिए जीते तो शायद वो सिर्फ एक बड़े अफसर बनते। लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए जीना चुना, इसलिए वो बाबा साहेब बने। पावरफुल एंडिंग। महान वही होता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ता है। आखिरी दिनों की सच्चाई। इतना बड़ा इंसान जिसने करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, वही इंसान अपने आखिरी दिनों में अकेलापन और दर्द झेल रहा था। शरीर कमजोर हो चुका था, बीमारियां बढ़ रही थी, लेकिन काम अभी भी नहीं रुका था। वे रात रात भर जाग कर लिखते थे आखिरी किताब, एक सपना। अपने अंतिम समय में उन्होंने लिखी द बुद्ध एंड हिज धम्म। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये उनका सपना था। एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हों। एक दर्द भरी रात कहते हैं, 6 दिसंबर 1956 की रात। वे अपने कमरे में काम करते करते सो गए और फिर कभी नहीं उठे। देश रो पड़ा जब खबर फैली। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। हर आंख नम थी, हर दिल में दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे देश का सहारा चला गया। एक अधूरा सपना भीमराव रामजी आंबेडकर का सपना था। ऐसा भारत जहां कोई छोटा बड़ा न हो। उन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन इसे पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। दिल छू लेने वाली लाइन। जिस इंसान ने दूसरों को जीना सिखाया, वो खुद चुपचाप चला गया। आखिरी सीख। अगर सच में उन्हें सम्मान देना है तो उनके बताए रास्ते पर चलो, शिक्षा लो, बराबरी मानो और अन्याय के खिलाफ खड़े रहो।